नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर खबर पंचायत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। चलिए शुरू करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरें। सीकर के श्रीमाधोपुर कस्बे की पृथ्वीपुरा रोड पर संचालित एक शराब ठेके पर चोरों ने ताले तोड़कर लाखों रुपए की शराब और हजारों रुपए की नकदी पार कर ली। शहर में आए दिन चोरी और लूटपाट की घटनाओं से लोग परेशान हैं। पृथ्वीपुरा रोड पर अंग्रेजी शराब के ठेके से अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर करीब 4.5 लाख की शराब और हजारों रुपए की नकदी पार कर ली। पुलिस ने चोरों की तलाश में नाकाबंदी कर दी है। झालावाड़ जिले के झालरापाटन कस्बे में नौलिखा किले पर प्रसिद्ध आनंद धाम मंदिर स्थित है, जहां पर सावन माह में श्रद्धालुओं ने जल दूध दही से विशेष रुद्री मंत्रोच्चार से अभिषेक किया एवं बिलपत्र चढ़ाकर पूजा अर्चना की। जयपुर जिले के रेनवाल कस्बे में अपराध पर लगाम कसने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना अभी अधूरी साबित हो रही है। प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के बावजूद अभी तक कैमरे नहीं लग पाए। वहीं फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत ने भले ही रेनवाल में सीसीटीवी कैमरे लगाने की घोषणा कर दी हो, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी अभी तक वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलने से शहर तीसरी आंख के दायरे में नहीं आ पाया है। भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया में आज सुबह स्कूली छात्रों से भरी एक बस पुल की नदी में गिर गई। ग्रामीणों ने जान पर खेलकर बस में सवार लगभग 50 छात्रों को सुरक्षित निकाला। ये बस एवीएस स्कूल की थी। गनीमत रही कि बस पुलिया के अंतिम छोर पर गिरी, जिससे बच्चों को आसानी से निकाल लिया गया और बड़ा हादसा टल गया। ग्रामीणों ने बस के कांच तोड़कर सीढ़ी के जरिए छात्रों को बाहर निकाला। सिरोही जिले की शिवगंज पंचायत समिति में ग्राम पंचायत केसरपुरा की लापरवाही सोमवार को एक निजी स्कूल की बस में सवार मासूम बालकों के लिए महंगी साबित हो गई। खुद खुशकिस्मत रही कि ग्रामीणों के सहयोग से बस में सवार स्कूली बच्चों को बाहर निकाल लिया गया। सिरोही जिले के कोतवाली थाना इलाके के खांबल गांव के पास सूरदास जी के आश्रम पर लुटेरों ने धावा बोल दिया। हमले में एक भक्त की हत्या कर दी गई और 6 भक्त जख्मी हो गए। घायलों को सिरोही के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया है। रात में करीब 1 दर्जन से भी ज्यादा लुटेरे धारदार हथियार और लाठियों से घुस गए। लुटेरे आश्रम से नकदी और मोबाइल सहित अन्य सामान लूटकर फरार हो गए। भीलवाड़ा के शाहपुरा में सावन में बारिश का दौर जारी है। कस्बे में कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश हो रही है। बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। तेज बारिश से कस्बे के बाजारों में पानी भर जाने से परेशानी बनी है। नगर पालिका प्रशासन द्वारा नाली में नालों की सफाई सही नहीं होने से कुछ देर की बरसात से ही बाजारों में जलभराव की स्थिति हो जाती है। बारिश से क्षेत्र के तालाबों और बांधों में भी लगातार पानी की आवक जारी है। क्षेत्र के अरवर बांध में 10.7 फीट, नाहर सागर में 7.6 फीट तथा उम्मेद सागर में 5.7 फीट पानी की आवक अब तक हो चुकी है। वहीं कस्बे के पिवड़िया तालाब में भी पानी की आवक जारी है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर इलाके में इस सीजन की पहली बारिश हुई। इस मानसून में लोग यहां बारिश के लिए तरस रहे थे। आज सुबह इंद्रदेव मेहरबान हुए और करीब 1.5 घंटे तक जमकर बारिश हुई। इस बारिश से आमजन के चेहरे खिल गए और भयंकर गर्मी से लोगों को राहत मिली। वहीं बारिश से फसलों को भी नया जीवन दान मिला। भरतपुर में एक नाबालिग लड़की को उसके गांव के ही एक युवक ने अपनी हवस का शिकार बना डाला। बाद में परिजनों को पीड़िता ने इसकी शिकायत की। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी गांव से फरार हो गया। ये मामला नदवई थाना क्षेत्र के गांव बड़ाका है, जहां नाबालिग अपने पिता को खाना देने के लिए खेत पर गई थी। तभी गांव के ही युवक कालीचरण ने रास्ते में उसे पकड़ लिया और खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म कर फरार हो गया। अजमेर के मसूदा दौलतपुरा गांव में मादा पैंथर अपने बच्चों सहित गांव में घुसने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ब्यावर से ट्रैंकुलाइज टीम को सूचना देकर दौलतपुरा गांव के लिए बुलाया गया है। वहीं मसूदा उपखंड अधिकारी और तहसीलदार मसूदा सहित अनेक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सूचना के बाद भी वन विभाग के कर्मचारी और पुलिस देरी से मौके पर पहुंचे। झुंझुनू के बगड़ कस्बे में चौराहा बस स्टैंड के पास एक स्कूल बस पलटने से अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक एक निजी स्कूल बस किसान पब्लिक स्कूल और सेंट टेरेसा स्कूल के बच्चों को लेकर झुंझुनू लौट रही थी कि मोड़ पर बेकाबू होकर पलट गई। घटना के बाद पास पड़ोस के लोगों ने बच्चों को बस से निकाला और सकुशल दूसरी बस से स्कूल पहुंचाया। 3 घायल बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया है। एक गंभीर घायल प्रशांत को पहले झुंझुनू और बाद में जयपुर के लिए रेफर किया गया। वहीं पुलिस ने स्कूल बस को जब्त कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। जयपुर के चौमू के मुख्य बस स्टैंड स्थित एक मोबाइल शोरूम से बीती रात अज्ञात चोर पुलिस की गश्त व्यवस्था को धुता बताते हुए शोरूम से लाखों रुपए के मोबाइल और नकदी पार कर ले गए। चोरी का पता आज सुबह चला है। शोरूम मालिक संजय यादव ने बताया कि चोर करीब 25 लाख से ज्यादा के महंगे मोबाइल ले गए। ये शोरूम शहर के मुख्य बस स्टैंड पर थाने से मात्र 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। सिरोही में मंडार पुलिस ने 21 लाख की शराब जब्त की है। पुलिस ने हरियाणा निर्मित 413 पेटी शराब बरामद की। एक आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
ये कार्रवाई रात 1 बजे की गई है। नाकेबंदी के दौरान रेवदर की ओर से आ रही यूपी नंबर के ट्रक से शराब की एक खेप पकड़ी गई है। शराब को गुजरात के कांदला पोर्ट पर ले जाया जा रहा था, जहां से इसे महाराष्ट्र में सप्लाई करना था। शराब को जनरेटर में छिपा कर ले जाया जा रहा था। भरतपुर की कामा पंचायत समिति के विद्यालय में अध्यापकों का अभाव है। ग्रामीणों ने विद्यालय पर ताला लगाया हुआ है। झालावाड़ के मनोहर थाना में अध्यापिका दीप्ति वर्मा को प्रधान अध्यापक का लिखित आदेश नहीं मानने पर डीईओ ने निलंबित किया है। झुंझुनू के चिड़ावा में एटीएम लूट के प्रयास में गार्ड हरीश की हत्या के मामले में आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। न्यायालय ने चारों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेजा है। भरतपुर के वैर में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। मृतक आगरा निवासी थे। तो NH 11 पर आमोली टोल प्लाजा के पास यह हादसा हुआ। करौली के सपोटरा में रविवार देर शाम को आधा घंटे झमाझम बारिश के बाद गर्मी व उमस से लोगों को राहत मिली है। गत दिनों से गर्मी व उमस से लोग यहां बेहाल थे। सड़कों व कॉलोनियों में पानी भरा हुआ था। झुंझुनू के पिलानी में स्कूल बस संचालकों को परिवहन नियमों की कड़ाई से पालना करनी होगी। पुलिस अधिकारियों ने स्कूल संचालकों के साथ बैठक में सहमति बनी है। पिलानी पुलिस थाने में ये बैठक हुई। दौसा के लालसोट में मारुति कार ने खड़ी जेसीबी को टक्कर मार दी। इस घटनास्थल पर ही इसमें से एक की मौत हो गई है, वहीं 2 को जयपुर रेफर किया गया। सवाई माधोपुर से अनाज मंडी के पास की ये घटना है। टोंक के टोडा रायसिंग में तेज बरसात से कस्बे में 3 इंच बारिश हुई। सड़कों पर दरिया बह गया। पहाड़ों पर झरने गिरने लगे हैं। वहीं एक मकान गिरने के बाद भी नगरपालिका प्रशासन खास ध्यान नहीं दे रहा है। हनुमानगढ़ की भादरा में गोगामेड़ी जा रहे 2 श्रद्धालुओं की सड़क हादसे में मौत हो गई। झांसल गांव के पास यह हादसा हुआ। आदमपुर की ओर से आ रही कार ने गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों की मौत हो गई। हनुमानगढ़ के रावतसर में पीलीबंगा रोड पर बने घरों दुकानों के आगे 33,000 वोल्ट की बिजली के तार ढीले पड़े हैं। हर समय करंट का खतरा रहता है। वहीं कर्मचारी कोई ध्यान नहीं देते हैं। दौसा के सिकराय में बिजली उपभोक्ताओं की खराब बिजली के मीटर डिस्कॉम बदलेगा। सिकराय डिस्कॉम में 25% मीटर बदले गए। हनुमानगढ़ की नोहर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्टेशन के निकट सामुदायिक सुलभ शौचालय का उद्घाटन किया गया। चूरू के सादुलपुर में गालड़ गांव का पशु चिकित्सालय पिछले 2 महीने से बंद है। चिकित्सा अधिकारी नहीं होने के कारण पिछले 2 माह से चिकित्सालय बंद पड़ा है। पशुपालक परेशान होते हैं। अलवर के तिजारा में वार्ड 5 में पानी की टंकी के पास गंदगी का आलम है। लोगों का निकलना भी मुश्किल हो गया है। चूरू के तारानगर में जिगसाना ताल के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में छात्रों के पास किताबें नहीं होने के कारण पढ़ाई बाधित हो रही है। झुंझुनू के गुड़ागौरजी में आखिर ग्रामीणों की जीत हुई है। ठेकेदार को उल्टे पांव लौटना पड़ा। रघुनाथपुरा के ग्रामीणों की एकजुटता ने अवैध शराब की बिक्री रोकी। मुख्य चौक के पास अवैध शराब यहां बिकती थी। जैसलमेर के पोखरण में थाट सोलर पावर प्लांट पर 14वें दिन भी धरना जारी रहा। बकाया भुगतान की मांग को लेकर ठेकेदार धरना दे रहे हैं। कंपनी की ओर से कार्रवाई नहीं की जा रही है। अजमेर के विजयनगर में लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर जगह जगह पानी भर गया है। घटिया सामग्री इस्तेमाल करने से सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। आमजन को भारी परेशानी हो रही है। हनुमानगढ़ की टिब्बी में धान बेचने के बाद व्यापारी ने पैसे नहीं दिए। किसान ने 12.60 लाख हड़पने का आरोप लगाया। सूर्यवाला के किसान सरदूल सिंह ने केस दर्ज कराया, तो गांव के पिता पुत्र के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अजमेर के बिनाई में बांदनवाड़ा के पास 2 बाइकों में आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में दोनों बाइक सवार घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में दोनों को अजमेर रेफर किया गया है। भरतपुर के रूपवास में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में कार्यकर्ताओं के एकजुट रहने एवं केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार करने पर जोर दिया गया। कोटा के इटावा में भाजपा इटावा शहर देहात और खातौली मंडल की संयुक्त बैठक मंगलवार को हुई। बैठक में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता भाग लेंगे। भाजपा देहात जिलाध्यक्ष पीपलदा विधायक भी मौजूद रहेंगे। और खबर पंचायत में फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।